सही। ये आपके जितने बड़े-बड़े सुपरस्टार्स आज बने फिरते हैं, जी, जी। ये सब जो है क्रिकेट की वजह से हैं। सही, आज अगर क्रिकेट इनसे ले ली जाए, ना इनकी तालीम है, ना सही। इनका फैमिली बैकग्राउंड है, हुँ, हुँ। ना इनको कोई तमीज़ थी उठने, बैठने, बोलने की। सही, लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते, सही। इसको प्रोफ़ेशन समझ के नहीं खेलते। इनमें से कितने ऐसे हैं मुझे बताइए कि जो अगर क्रिकेटर नहीं होते, मेरा ख़्याल है क्लर्क भी नहीं होते किसी ऑफ़िस में। सही बात। तो इनको होश के नाखून लेना चाहिए। इतना कैजुअल एटीट्यूड है, अपनी फ़िटनेस का ख़्याल नहीं रखते। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेंटली और फ़िज़िकली फ़िट नहीं है हुँ, और फ़ोकस नहीं है, नंबर 1। सही। दूसरे कि इतनी बड़ी टेक्निकल गलती, मैं हैरान हूँ कि आपके पास कोचेज़ भी मौजूद हैं। भई आपने पिंडी में कहा कि फ़ास्ट पिच बना दें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि फ़ास्ट विकेट 2 या 3 दिन या 4 दिन या 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में नहीं बनती। सही। जो लोग टेक्निकल लोग हैं, मेरी भी इतनी मालूमात है, अल्लाह का शुक्र है। हुँ, हुँ। देखिए, पिच बनाने का एक ख़ास तरीक़ा होता है। सही। पिच खाली ये नहीं होती कि आपने ज़मीन साफ़ कर दी, उसपे रोलर फिरा दिया, पानी डाल दिया और उसका पिच बन गई। हुँ। जनाब, पिच के लिए आपको पता है, शायद मैं आपको थोड़ा-सा आपको बताऊँ आपकी दिलचस्पी के जी, लिए, जी। पिच को कम से कम 4 फुट गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है। अच्छा, ठीक है? सही, उस गड्ढे में आप नीचे पहले मिट्टी डालते हैं, सही, उसके बाद रेत की तय होती है, सही, फिर आप कंक्रीट डालते हैं उसपे, सही। कंक्रीट के ऊपर फिर दोबारा रेत होती है, अच्छा, फिर उसके बाद मिट्टी डाली जाती है सही। और मिट्टी के बाद उस जो गड्ढे को है वो पानी से भर दिया जाता है। अच्छा, वो पानी फिर खुश्क होता है 5, 6, 7, 8 दिन में, ठीक है ठीक ना? है। उसके बाद आप फाइनली मिट्टी डाल के जी, और उसको आप छोड़ देते हैं, सही। ठीक है? जब मिट्टी थोड़ी-सी खुश्क होने लगती है, जी, तो उसपे आप हल्की-सी घास लगाते हैं और उसको रोल करते हैं। अच्छा। फिर वो रोल करने का सिलसिला तकरीबन कोई 1-2 हफ्ते जारी रहता है। ओहो! रोल करने से पिच हमवार हो जाती है और सही, थोड़ी-सी सॉलिड हो जाती है। सही, उसके बाद फिर आप उसे 1-2 महीने मेंटेन करते हैं। उसमें पानी डालते हैं, रोल करते हैं, पानी डालते हैं, रोल करते हैं। फिर उसपे घास लगाते हैं, फिर घास को काट देते हैं। फिर उस जी, घास के साथ उसको रोल करते हैं। जब जी, कहीं जाके जी, पिच तैयार होती है, सही, वो भी आपको हैरान होंगे कि मिट्टी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई जाती है फास्ट सही, पिचेज़ बनाने के लिए। सही, ठीक है ना? अब आपने जनाब 10 दिन पहले डिसाइड किया कि जी हम तो फास्ट बॉलर के साथ खेलेंगे, तो आप पिच बना दें। सही। अच्छा, दूसरे आपको पता है कि पिंडी का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जी, पिंडी में 2-3 दिन तो वो फास्ट बॉलर को मदद देती है। सही, उसके बाद वो स्पिनर्स के लिए वो मददगार होती है। सही। आपने 4 फास्ट बॉलर्स खिला लिए, जी, आपने अबरार को ड्रॉप कर दिया जो आपका मेन स्पिनर था। अच्छा, नतीजा क्या हुआ, आप ये देखिए कि आपकी सेकंड इनिंग में जी, 7 विकेटें 2 स्पिनर्स ने हासिल की, स शकीबुल हसन ने और मेहदी हसन मिराज ने। सही, ठीक है ना? सही। तो आपने एक तो एडवांटेज अपना गँवा दिया, दूसरे आपके जो फास्ट बॉलर्स थे, ना वो मेंटल ग्रूव में थे, ना वो फॉर्म में थे, ना वो फिट थे। सही, 4 फास्ट बॉलर्स किसी ने भी लाइन और लेंथ और प्लानिंग के मुताबिक गेंद नहीं की। सही, नसीम शाह बहुत तेज़ हुआ करते थे, सही, लेकिन इंजरी के बाद उनकी रफ्तार भी कम हो गई। सही। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो मेरा पक्का ख़्याल है कि वो पूरी तरह फिट नहीं है और अपनी इंजरी को वो छुपा रहे हैं। अच्छा। ना उनकी गेंद में वो दमख़म है, हुँ, हुँ। ना वो काट है, ना वो स्पीड है। सही। पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर्स मैक्सिमम 140 तक गेंदें कर रहे हैं, जी, जबकि नसीम शाह एक ज़माने में 146, 147, 150 तक जी, गेंद किया करते थे। सही, तो पहले तो पाकिस्तान को अपनी फ़िटनेस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सही। अब बाबर आज़म जैसा प्लेयर जी, वही गलती करके आउट हो रहा है। सही। आप देखिए, बाबर आज़म 4 जगह आउट होते हैं। जी, या वो लेग साइड में कॉट बिहाइंड होते हैं, जी, या वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप का कॉट बिहाइंड होते हैं, सही। ठीक है जी? या वो एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं शफल करते हुए, जी, या वो बैट और पैड के दरमियान जो गैप होता है उसपे बोल्ड होते हैं। सही। अब आखिरी इनिंग में भी वो बोल्ड हुए और जी, उनका अंदाज बहुत कैजुअल है। अच्छा। मैं समझता हूँ इतने बड़े बैट्समैन को, जो क्लासिकल बैट्समैन है, टेक्निकली बहुत अच्छा भी है, हाँ, उसको तो बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए, लेकिन वो लगता है कि उनका ध्यान कहीं और है सही, और बैटिंग करने वो आ गए हैं। सही बात तो है। मेरा ख़्याल है इस पूरी टीम को एक ज़बरदस्त डोज़ देने की ज़रूरत है। जी, और देखिए, मैं तो अब इतना तंग आ गया हूँ इनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ से पिछले 3 साल में, अच्छा। कि मैं कहता हूँ जी, बाबर आज़म हो, कोई हो, सिवाय रिज़वान एक ऐसा खिलाड़ी है जो मुसलसल परफ़ॉर्म कर रहा है। जी, जी, आप एक दफ़ा आप बाकी 10 खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दें। सही, सारे नए खिलाड़ियों को आप मौका दें। भई हार ही रहे हैं ना, आप हारते रहें क्या? सही,
लेकिन आप ये टैग लगा के कि आपने किंग बाबर बना दिया, और बाबर साहब जिनके मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, बाबर ने इतना मायूस किया है कि मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि अब अगले मैच में भी वो फेल होते हैं तो बाबर को कम से कम 2-1 साल के लिए ड्रॉप कर दें, उनसे कहें कहीं घर बैठे जी, पिछले लॉन में क्रिकेट खेलें आप। सही बात, सही बात तो है। तमाम प्लेयर्स, मतलब ये कप्तान जो आपके शान मसूद है, हालांकि उन्होंने कप्तानी बुरी नहीं की, जी, लेकिन शान मसूद का ये डिसीजन कि मैं 4 फास्ट बॉलर के साथ खेलूंगा, फिर हुँ, खुद उनकी अपनी बैटिंग नहीं चल रही, सही, तो लगभग अजीब हालात सही बात, है पाकिस्तान की टीम के। बहरहाल बांग्लादेश ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो सही, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सही, उनकी बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, उन्होंने तमाम शोबों में पाकिस्तान को आउट क्लास किया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और असल में ये देखिए कि आप उनकी टीम इतनी ज़्यादा टेक्निकली मैंने बहुत सारे उनके प्लेयर जो हैं वो उतने ज़्यादा अभी नहीं परफ़ॉर्म कर रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो परफ़ॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ दी है, वो बहुत आला है। नहीं, देखिए आप सीनियर खिलाड़ी को देख लें, मुशफिक और रहीम उनके सीनियर खिलाड़ी हैं। हुँ, आप ये देखिए कि वो बजाय इसके कि वक्त गुजरने के साथ, एज गुजरने के साथ, हमारे खिलाड़ियों की तरह वो जो है ना ये सोचे हो जी मैं तो बस बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, हुँ, हुँ, तो वो देखिए उसी तरह कंसंट्रेट करते हैं, उसी तरह मेहनत करते हैं। हुँ, अब वो रिकॉर्ड होल्डर बन गए बांग्लादेश के, उनकी 11वीं सेंचुरी थी, सही, उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर था, सही, और क्या खूबसूरत इनिंग उन्होंने खेली है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सही बात, शकीब बिल्कुल, अल हसन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी बॉलिंग में, वो भी बहुत सीनियर प्लेयर हैं। सही, हमारे यहाँ उल्टा मसला है, हुँ, हमारे यहाँ ये है कि नौजवान खिलाड़ी आते हैं बहुत बैंग के साथ, हुँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मगर जो ही उनकी जगह पक्की होती है जी, जी, उनका दिमाग खराब हो जाता है, सही बात और है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। सही बात है, तो सही, मेरा ख्याल है इस चीज़ को जो है ना वो दूर करने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो भी सख्त तरीन स्टेप्स लिए जाने चाहिए इक़दामात वो करने लेने चाहिए। चाहिए। बिल्कुल जनाब, जो इक़दामात करने चाहिए, होने चाहिए, चूँकि ये सिर्फ 11 टीम के लड़के नहीं खेल रहे होते, पूरे पाकिस्तान के 25 24-25 करोड़ आवाम जो है वो इस मैच को देख रही होती है, उनके दिल उनके साथ लगे होते हैं और सारा नहीं जी, आप करोड़ों रुपए लेते हैं। अब बाबर आजम तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए उनकी साल की आमदनी है, साल तो और की। क्या चाहिए उनको। सही बात है, सही बात। अगर आप अपने चीज के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, हुँ, तो देखिए ऑफिस में भी होता है ना, अगर आप नहीं अच्छा ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। एग्ज़ैक्टली यही होता है। कब तक हम इन खिलाड़ियों के नाज नखरे बर्दाश्त करेंगे, कब तक इनको आंखों पे बिठाएंगे। ब्लैकमेलिंग बहुत है। हो गई, हम 3 साल से हम देख रहे हैं कोई सही, इम्प्रूवमेंट नहीं है। सही बात। कोई खिलाड़ी इंडिविजुअली मेहनत नहीं करता, आपस में लड़ाइयाँ अलग हैं, हुँ, हुँ, सियासतें अलग हैं, सही बात, कप्तानी के उम्मीदवार अलग बैठे हुए हैं, सही, तो ये कब तक बर्दाश्त होगा। सही बात है और बिल्कुल सही बात है हसन भाई। और अब वक़्त आ गया है कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि आगे और बड़े इवेंट आएँगे तो फिर पाकिस्तानी टीम कहाँ खड़ी होगी? बहुत यंगस्टर मौजूद हैं, नहीं जी, बेतहाशा। अगले 2 साल आपके मुसलसल मैचेस हैं, मुसलसल अगले अच्छा, 2 साल। सही, सही, सही। और उसके बाद अगर हम इस सूरत-हाल में खेलेंगे तो शायद फिर हम 5-4 नंबरों से भी नीचे की जानिब चले जाएँगे हमारी टीम इस नहीं वक़्त। नहीं, और उसका देखिए उसका असर सब पे, हर चीज पे पड़ता है। आप देखिए क्राउड नहीं आया, जी, जी, 5 दिन इतने अरसे के बाद टेस्ट मैच हो रहा है और पब्लिक नहीं आई। सही नंबर बात, 1, मेहमान नहीं। आपने फ्री कर दिए टिकट आखिरी 2 दिन, फिर भी सही, लोग नहीं आए। सही, सही, उसके सही। बाद आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधे पैसों पर अपने राइट्स बेचे हैं अगले 2 साल के, ओहो! इसलिए कि कोई कोई पार्टी तैयार ही नहीं थी राइट्स लेने के लिए। वो कह रहे थे भाई ना आपकी परफॉर्मेंस है, ना आपके पास कोई सुपरस्टार है। सही बात है, तो भाई सही। आप सुपरस्टार का नाम तो लेते हैं, आप किंग कहते हैं, आप फला कहते हैं, हुँ, आप उनको बताएं कि भाई इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। हकीकत है। आप परफॉर्मेंस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट में पैसे काट लें, सीधी बात है। हाँ, अगर बाबर आजम साहब परफॉर्मेंस नहीं करते, आप उनके पैसे आधे कर दें। सही बात है, सही बात है। तमाम खिलाड़ियों को आप कह दें भाई आप परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे टीम में, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, सही बात, हमें आपको पैसे नहीं देने की जरूरत है। सही बात है, बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए, चूँकि इससे ना सिर्फ़ पाकिस्तानी जो लवर्स हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट मैच हारता है या नहीं जी, उसकी दूसरी टीमें देखें, दुनिया की टीमें इंप्रूव कर रही हैं। जी, जी, भारत देखिए कहाँ पहुँच गई। 2000 में उनकी क्या परफॉर्मेंस थी और आज उनकी क्या परफॉर्मेंस है। हर मैच। ऑस्ट्रेलिया देखिए पिछले हुँ, 25 साल से ऑस्ट्रेलिया मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। सही बात, वेस्ट इंडीज की टीम अब इम्प्रूव करना शुरू हो गई। सही, साउथ अफ्रीका की टीम, नए खिलाड़ी हैं उनके, लेकिन आप देखिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। सही बात। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ इतना अच्छा मैच खेला,
हार हुँ, गए, हुँ, लेकिन आखिर वक़्त तक उन्होंने इंग्लैंड को दबाव में रखा। सही बात। तमाम टीमें मेहनत कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। हुँ, हम जनाब इसी बात पर खुश हैं, बस जी